मैं डॉक्टर फरूक आलम। दोस्तों, बांसुरी सीख जाने के बाद या कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखने के बाद या वोकल सीखने के बाद यह ज़रूरी है कि रोज़ रियाज किया जाए। तो सीखने के बाद क्या रियाज क्या होना चाहिए, रोज़ का क्या शेड्यूल होना चाहिए, इसका निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप योजनाबद्ध तरीके से शेड्यूल बनाकर, उसका एक नक्शा बनाकर अगर आप रियाज नहीं करेंगे तो फिर आपका सारा समय बर्बाद हो जाएगा, आप रास्ते से भटक जाएंगे। क्योंकि पहले आप अपनी योजना बनाई नहीं, शेड्यूल बनाए नहीं, तो अंधेरे में हाथ पांव मारना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा अलंकार बजा लेंगे, थोड़ा सा ये गाना बजा लिया, थोड़ा सा वो गाना बजा लिया, सारा समय आपका उसमें ख़त्म हो जाएगा और आपके हाथ कुछ नहीं पड़ेगा। तो शेड्यूल बनाकर, योजना बनाकर जब रियाज किया जाता है तो आपके सामने मार्ग बिल्कुल खुला रहता है और आप आसानी से बढ़ते चले जाते हैं। जब कोई एक्सरसाइज करता है फिटनेस के लिए तो उनका एक शेड्यूल होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति टहलता भी है, योगा भी करता है, तो उसका शेड्यूल होगा कि पहले टहलेंगे इतना किलोमीटर, उसके बाद योगा करेंगे, तो फिर योगा में पहले पवन मुक्तासन करेंगे, पश्चिमोत्तानासन करेंगे, भुजंगासन करेंगे, शलभासन करेंगे, धनुरासन करेंगे, उसके बाद भस्त्रिका करेंगे, फिर उसके बाद कपालभाति करेंगे, फिर बाह्य प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, वगैरह वगैरह। उनका एक शेड्यूल बना होता है, तभी उनसे उनको पूरा लाभ मिलता है। अगर वो बिना शेड्यूल करें तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह जिम में सोमवार के दिन फ्रंट, मंगल के दिन बैक और बुध के दिन अपर और लोअर, ये सारी एक्सरसाइज का एक शेड्यूल बना होता है और इसीलिए उनकी बॉडी बनती है। इसी तरह संगीत का भी एक शेड्यूल होना ज़रूरी है कि आपको ये रियाज रोज करना है। अब ये शेड्यूल कितनी देर का होना चाहिए, यानी आपको रोज़ कितनी देर रियाज करना चाहिए। तो देखिए, आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, लेकिन यदि आपको अच्छे बांसुरी वादक बनना है तो कम से कम 2 घंटे रियाज तो रोज करना ही होगा। इससे कम पर आए तो 1 घंटा और उससे नीचे भी आए तो आधा घंटा। तो इसमें 2 घंटे का रियाज अच्छा माना जाएगा अगर अच्छे बांसुरी वादक बनना है तो, नहीं तो 1 घंटे का भी चलेगा। और अगर सिर्फ अपने बजाने के लिए, दोस्तों को सुनाने देने के लिए अगर सीखना है तो आधा घंटा भी रियाज कर सकते हैं। तो मैं 2 घंटे का शेड्यूल बताऊंगा और उसी हिसाब से आप उसमें, आपके पास अगर 1 घंटे का समय है, 1.5 घंटे का समय है या आधा घंटे का समय है, उसी हिसाब से उस 2 घंटे के आधार पर उस समय को विभाजित कर लीजिएगा और वैसे आप रियाज करेंगे। तो अगर आपके पास 2 घंटे का समय है तो इन 2 घंटे को देखिए, मैंने इस शेड्यूल को 1, 2, 3 के फार्मूले से बनाया है। यानी कि आपके पास 2 घंटे का समय है तो आप उस 2 घंटे के समय को
3 भागों में बांटिए। तो पहला का 40 मिनट आपको सिर्फ लॉन्ग नोट्स का रियाज करना है और अलंकार का रियाज करना है, और उस अलंकार का रियाज ताल के साथ, तानपुरा के साथ और मीड़, गमक, खटका, मुर्की जितने टेक्निक के साथ उसका रियाज हो उसे करना है। और उसके बाद जो शेष 80 मिनट का समय बचता है उसमें आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटा सिर्फ राग रागनी सीखने में लगाना चाहिए। उस राग रागनी में आप उस राग का शास्त्रीय परिचय, आरोप, अवरोह, पकड़ सभी कुछ सीखेंगे। आलाप सीखिए, उसकी बंदिश सीखिए, फिर तान है वो सीखिए, वगैरह वगैरह, यानी पूरा राग रागनी सीखिए। और शेष 20 मिनट का समय आप लगाएं फिल्मी गाना सीखने में, गज़ल सीखने में, भजन सीखने में। तो जब इस तरह करेंगे तो आपका हर तरह से विकास होता चला जाएगा। आपके बांसुरी का अच्छा रियाज भी होगा, शास्त्रीय संगीत भी आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगी, और जो फिल्मी गीत है, गज़ल, भजन है, सभी कुछ आप बजाएंगे तो आपके खजाने में बहुत कुछ आ जाएगा। तो अब देखिए कैसे आपको रियाज करना है। 40 मिनट का समय है तो सबसे पहले आपको लॉन्ग नोट्स करना है। लॉन्ग नोट्स में क्या करना है, देखिए कैसे आपको रियाज करना है लॉन्ग नोट्स का। सबसे पहले मध्य सप्तक का सा बजाएंगे देर तक, उसके बाद सीधे मंद सप्तक के प पर आ जाइए, और फिर उसके बाद मंद सप्तक का प देर तक, उसके बाद फिर मंद सप्तक का कोमल ध, फिर शुद्ध ध, फिर कोमल नी, फिर शुद्ध नी, फिर मध्य सप्तक का सा, फिर मध्य सप्तक का कोमल ले, फिर शुद्ध रे, फिर कोमल ग, फिर शुद्ध ग, फिर शुद्ध म, फिर तीव्र म, फिर प, फिर कोमल ध, फिर शुद्ध ध, फिर कोमल नी, फिर शुद्ध नी, फिर तार सप्तक का सा, और फिर तार सप्तक का कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, शुद्ध मध्यम, तीव्र मध्यम, और तार सप्तक का पंचम प तक। कम से कम इतना रियाज आपको लॉन्ग नोट्स में करना है। तो सबसे पहले तो लॉन्ग नोट्स का रियाज कैसे करना है, देखिए फेफड़े में सांस भरा, सा, इसी तरह फिर मंद के प पर आ जाए, फिर इसी तरह बोलिए प, फिर कोमल था, शुद्ध था, जैसे बताया है। जब लॉन्ग नोट्स का रियाज हो जाए तो लॉन्ग नोट्स के रियाज के बाद आपको ये करना है, देखिए प ध ध, मतलब पूरे प मन सप्तक के प से लेकर ता सप्तक के पंचम तक और वो करना है। मन का प, फिर कोमल ध, शुद्ध, कोमल नी, शुद्ध नी, इस तरह देखिए प ध ध नी नी सा रे रे ग ग म म प ध ध नी नी सा रे रे, इस तरह। ये हुआ। अब उसके बाद आपके पास जितने भी अलंकार है ना, उसमें से कोई एक अलंकार एक दिन लीजिए और उस अलंकार को हर तरह से बजा ढालिए। ठा लय में, दुगुन में, चरगुन में, मीड़ के साथ, गमक के साथ, खटका के साथ, मुर्की के साथ, जितने तरीके से बजा सकते हो। इस तरह 40 मिनट में
10 से 20 मिनट तक का समय लॉन्ग नोट्स के रियाज में लगता है और 20 से 30 मिनट तक का समय अलंकार के रियाज में लगता है। अब बचा आपके पास 80 मिनट का समय, उसमें से 60 मिनट का समय आपको लगाना चाहिए राग रागनी सीखने में। तो जो भी राग सीखें पहले उस राग के शास्त्रीय परिचय को, आरोह अवरोह पकड़ वादी संवादी वगैरह सभी कुछ को अच्छी तरह समझ लें और उसके बाद उसी राग में कुछ अलंकार का रियाज करें और फिर उस राग में आलाप बजाएं, जोड़, झाला, बंदिश, तान, आलाप सबसे उस राग को अपनी भावना के अनुसार राग के नियमों का पालन करते हुए उसे एक रूप दें और जब तक एक राग सीख न लें तब तक दूसरी राग पर मत बढ़ें। और इसके बाद फिल्मी गीत, गज़ल, भजन, लाइट म्यूज़िक उसमें समय आप दीजिए 20 मिनट और इसमें बस उस गीत को सुन लीजिए और बांसुरी पे बजाइए। दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो को समय से मिलता रहे। नमस्कार।